जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज पहला दिवस है और हम शुरुआत करने वाले हैं इस ग्रंथ के पठन की स्वामी जी के संदेश से। सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आश्रम में किए गए गहन ध्यान अनुष्ठान के दौरान अनुभव हुआ कि सतत ही हिमालय से गुरु कृपा की वर्षा हो रही थी और जो ऊर्जा उतर रही थी वह सदैव कुछ लिखने के लिए ही प्रेरित कर रही थी और मैं एक माध्यम बनकर लिख रहा था और यह कार्य केवल सुबह 3:30 से 6:30 के बीच ही होता था। ऐसा लग रहा था मानो गुरुदेव आने वाली अगली पीढ़ी के लिए ही संदेश दे रहे थे और अब जीवन में आनंद केवल इसी कार्य में आता था। मानो इन 45 दिनों की प्रतीक्षा के लिए ही मैं बाकी 320 दिन व्यतीत करता था। इन 45 दिनों में मैं संपूर्णतः मेरे गुरुओं के सानिध्य में ही रहता था। माँ, यह ग्रंथ मेरी माँ के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, जिसके द्वारा दिए गए संस्कारों के कारण ही मैं मेरे जीवन में जीवंत गुरु तक पहुँच सका और मान सका और मोक्ष प्राप्ति कर सका। प्रकरण 1। अनुभूति का प्रथम प्रयोग पत्नी पर। परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे पास का परमात्मा आज के स्वरूप में ही होगा, आज की परिस्थिति के अनुसार होगा, आज हम पहुंच सके ऐसे रूप में होगा। वह रूप कैसा होगा, वह साकार होगा या निराकार होगा, इस प्रकार के हजारों प्रश्न मनुष्य के मन में आते हैं, क्योंकि मनुष्य जानता है कि दूध तो केवल जीवंत गाय ही दे सकती है। पुस्तक की, चित्र की गाय तो गाय की जानकारी ही दे सकती है, यह भी जानता है, पर मानता नहीं है। मानने के लिए मनुष्य की बुद्धि आड़े आ जाती है। जब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक बुद्धि नहीं गिरती है और बुद्धि नहीं गिरती है तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। यह ऐसा धागा लग रहा था जो इतना उलझ गया था कि उसका अंतिम सिरा ही नहीं मिल रहा था। अब क्या किया जाए, यही सोच रहा था और फिर अनायास ही गुरुदेव शिव बाबा की ही याद आई और मैंने उनसे ही प्रार्थना की, आपने मुझे जो अनुभूति का ज्ञान कराया वह ज्ञान मैं दूसरों को करा सकूं, ऐसा कोई मार्ग बताइए। क्योंकि अनुभूति का ज्ञान पाना आसान कार्य था, क्योंकि उसमें मेरा कोई श्रम नहीं था। जो कुछ घटित हुआ वह तो गुरुदेव की कृपा में ही घटित हो गया। पर तब प्रश्न था, यह आत्मज्ञान बांटा कैसे जाए और इसका पहला प्रयोग किस पर किया जाए और वह क्या सफल हो सकेगा? और अगर प्रयोग सफल न हो सका तो क्या होगा? कौन सा ऐसा आसान मार्ग है जिस मार्ग से यह प्रयोग मैं आसानी से कर सकूं? मैं जानता था यह प्रयोग लेने वाले व देने वाले दोनों के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। प्रयास शुद्ध इच्छा से होना चाहिए, दोनों की शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। एक को देने की शुद्ध इच्छा होनी चाहिए, दूसरे को लेने की शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। मैंने सहजता से ही निर्णय लिया कि अनुभूति को कराने का प्रयोग प्रथम अपनी पत्नी पर ही करना चाहिए। फिर एक दिन बड़े सवेरे पत्नी से कहा, नहा धोकर तैयार हो जा, आज मैं मेरे गुरुदेव से प्राप्त हुई आत्मज्ञान की अनुभूति तुझे कराना चाहता हूँ। मैं यह प्रयोग कर रहा हूँ, पर अगर गुरुदेव की कृपा रही तो ही सफल हो पाएगा। पत्नी को भी जिज्ञासा थी कि मैं घंटों ध्यान साधना कैसे कर पाता हूँ, इस कारण वह भी तैयार हो गई। एक घी का दीपक जलाया और फिर दीपक की ओर मुंह करके उसे बैठने के लिए कहा। मैं उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो गया और मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करके अपने भीतर की शक्तियों को जगाया और प्रथम सारी शक्तियां अपने सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित कर ली और सारी शक्तियों को अपने दाहिने हाथ में प्रवाहित कर दिया। फिर वे ही सारी शक्तियां प्रथम पत्नी की सूर्य नाड़ी में प्रवाहित कर दी। धीरे धीरे सूर्य नाड़ी शुद्ध होने लग गई। जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई तो बाद में वे ही शक्तियां
चंद्र नाड़ी में भी प्रवाहित कर दी और चंद्र नाड़ी को भी शुद्ध किया। बाद में उसके मूलाधार चक्र पर सारी शक्तियां केंद्रित कर दी और फिर एक एक चक्र पर शक्तियों को ले जाना प्रारंभ किया। बीच बीच में पत्नी से पूछता था कि क्या अनुभव हो रहा है। उसे प्रथम गर्मी का अनुभव होता और बाद में चक्र की शुद्धि के बाद ठंडक महसूस होती थी। ऐसे एक एक चक्र शुद्ध करता गया और बाद में सारी शक्तियां अपने दाहिने हाथ में लेकर पत्नी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके तालू भाग पर हाथ रख दिया और हाथ से उसके शरीर के चक्रों की जो खराब ऊर्जा थी वह सारी खींच ली। बाद में पत्नी ने अनुभूति बताई। सिर में से कुछ गरम गरम हवा निकल रही थी और वह गरम हवा निकलने के बाद अब ठंडी हवा निकल रही है। दोनों हथेलियों और दोनों पैरों के तलवों को भी ठंडक लग रही है। बाद में उसकी शुद्ध बुद्ध जाती रही और पत्नी ध्यान की स्थिति में ही चली गई। इस प्रकार आत्मज्ञान की अनुभूति का प्रथम प्रयोग पत्नी पर ही किया और जब वह अनुभूति उसे हो गई तब उससे कहा, अब तक तुझे अकेले ही घर संभालने की आदत हो गई है और अगर तू चाहे तो तू बाद में भी घर को, बच्चों को संभाल। मैं यह अनुभूति का प्रसाद उस प्रत्येक मनुष्य को बांटना चाहता हूँ जो परमात्मा को पाना चाहता है, क्योंकि यह गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त हुआ परमात्मा का प्रसाद है जो 800 सालों से अब तक एक गुरु से एक गुरु तक ही बट पाया है। अब इसके लाखों लोगों में बंटने का समय आ गया है। केवल यह बांटने का कार्य करना होगा, पर यह बांटने का पवित्र कार्य मैं तेरे सहयोग के बिना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें हमें भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा, अपने घर की आर्थिक स्थिति को संभालना होगा और बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य सभी दांव पर लगा रहा हूँ। यह हम दोनों की जवाबदारी है, इसीलिए तेरे सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं है। एक अच्छा कार्य करना और एक अच्छे कार्य में सहयोग करना, दोनों ही कार्य समान हैं। तेरे सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। तुझे मेरे सानिध्य का त्याग करना होगा, मेरे सानिध्य का एक एक पल दूसरों को देना होगा। पत्नी भी बड़ी खुशी के साथ तैयार हो गई। जो आत्म अनुभूति आपने कराई है वह अनुभूति मैं भी चाहूंगी कि उस प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचे जो उसे ग्रहण करना चाहता है। आपका कार्य इतना महान है कि उसके सामने यह घर संभालना तो बड़ा आसान कार्य है। मैं प्रत्यक्ष रूप में तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, पर अप्रत्यक्ष रूप से आपके कार्य में सहभागी होना चाहूंगी। यह मेरे लिए बड़ा आनंद का क्षण होगा। फिर मैंने यह अनुभूति के ज्ञान को बांटने का कार्य प्रारंभ किया था। यह सब मैं सोचते ही बैठा था कि पत्नी अपनी स्कूल से आ गई। वह बोली, आप शांत होकर कुछ सोच रहे थे तो इतने सुंदर लग रहे थे। एक प्रकार का तेज आपके मुखमंडल पर दिख रहा था, इसीलिए मैंने आपको उठाना उचित नहीं समझा। मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं याद कर रहा था कैसे प्रथम तुझे ही आत्मानुभूति कराई थी और बाद में तेरे संयोग से यह आत्मानुभूति बांटने का कार्य प्रारंभ किया। वह बोली, वह प्रथम अनुभूति होने के बाद में कई दिनों तक वह अनुभूति की स्थिति नहीं मिल रही थी, पर एक बार उस उच्च स्थिति को अनुभव किया। उसका आत्मविश्वास साथ में था और नियमित रूप से सुबह ध्यान करती रही और बाद में अनायास ही वही स्थिति मिल गई। अब रोज बच्चों के पहले उठना और नियमित रूप से ध्यान करना आदत सी बन गई थी। मैंने कहा कि प्रथम बार जो अनुभूति होती है वह तो गुरु कृपा में होती है, पर बाद में साधक को उसके लिए साधना करनी पड़ती है। पत्नी कपड़े बदल रही थी, उतने ही समय में मैंने चाय बना ली। मैं जब घर पर रहता था तो घर के सब काम मैं ही करता था। उन्हें करने से मुझे समाधान मिलता था। वास्तव में मेरे भीतर कहीं आत्मग्लानि का भाव था कि मैं घर में कुछ भी मदद नहीं कर पाता हूँ। सदैव जंगलों में भटकता रहता हूँ। इसीलिए जब भी घर पर रहता था तो घर के सभी कार्य करता था और उससे मुझे एक प्रकार का समाधान मिलता था। बाद में हम
बच्चों को लेकर बाहर घूमने पैदल ही जाते थे। यह एक नियम सा बन गया था। हमारी आवश्यकताएं बहुत कम थी, इसी कारण हमारा गुजारा कम पैसों में भी हो जाता था। ना बचत थी और न ही भविष्य की कोई योजनाएं। इसी कारण कम पैसों में भी हमारा काम चल जाता था। बच्चों की पढ़ाई उस स्कूल में ही हो रही थी जिस स्कूल में पत्नी पढ़ाती थी। बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता नहीं थी। मेरे में और पत्नी में बड़े मधुर आत्मीय संबंध थे। ये संबंध ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति का आधार थे। वह मेरे कार्य की कट्टर समर्थक बन गई थी। वह मेरे इस कार्य की बुराई मेरे पिताजी से सुनने के लिए भी तैयार नहीं होती थी। वह मेरे पिताजी से भी कहती थी, वे कितना महान कार्य कर रहे हैं उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अच्छा होगा कि आप उनके कार्य के बारे में कुछ भी नहीं बोले। वैसे मेरी पत्नी के मेरे पिताजी के साथ अच्छे संबंध थे। बस मेरे कार्य का विषय निकला तो विवाद खड़ा हो जाता था। मेरी माँ की तो मेरे कार्य से मौन सम्मति थी, क्योंकि वह स्वयं गुरु मार्गी ही थी। वह पिताजी से भी कहती थी, उसकी पत्नी को सब चल रहा है तो आप क्यों दुखी होते हो। उनकी माली हालत अच्छी भले न हो, वे दोनों सुखी है ना, बस और क्या चाहिए। वे दूसरे की कभी शिकायत करते हैं क्या? कभी नहीं। उन दोनों के आपस में आत्मीय मधुर संबंध है। बस लोग क्या कहते हैं वह छोड़ो ना। मैं अनुभव से यह जान गया था कि पति और पत्नी के संबंध बहुत ही गहरे रहते हैं। साइंस की लैब में रखी यूट्यूब के समान होते हैं। उस ट्यूब के दो सिरे होते हैं, पर किसी भी सिरे में पानी डालो, दोनों सिरों में पानी का स्तर एक ही हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पति और पत्नी वैसे भले दो शरीर दिखते हो, पर वे आपस के शारीरिक संबंधों के कारण भीतर से जुड़े होते हैं। पति पत्नी को समागम के समय एक शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है, और उस शून्य की स्थिति में वे दोनों ही एक ही स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति भी दूसरे में चली ही जाती है। इसीलिए एक भी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति पाता है तो दूसरे की अनायास ही हो जाती है। पत्नी भी धीरे धीरे उसी आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच गई थी जिस स्तर पर मैं पहुंचा था। यही कारण था कि वह शीघ्र ही इस मार्ग में प्रगति कर सकी और इस आत्म अनुभूति के माध्यम को समझ सकी और मेरे इस कार्य में सहयोग प्रदान कर सकी। मुझे तो कभी कभी लगता था कि पत्नी ही शक्ति स्वरूपा है, जो सदैव मुझे कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करती रहती है, और इसी कारण मैं सदैव कार्य कर पाता हूँ, क्योंकि वह मेरी क्रिया शक्ति थी। केवल इच्छा शक्ति से कार्य हो नहीं सकता है। कार्य का संपन्न होना दोनों शक्तियों के सहयोग से ही संभव होता है। मेरी पत्नी मेरे कार्य में संपूर्ण सलाहकार, आलोचक, सब कुछ थी। वह मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाती थी। उसके आत्मा को जो उचित लगता था वह कहती थी। मेरे कई निर्णय भाव प्रधान होते थे, तब वह मुझे संतुलित करती थी। हमारा जीवन बस आनंद से चल रहा था। मैंने जो मेरी दीदी के घर के भगवानों की मूर्तियां दी थी, तब से मेरे बारे में अलग अलग बातें बोली जा रही थी। कोई कहते थे कि मैं पागल हो गया, कोई कहते थे कि मैंने धर्म छोड़ दिया, कोई कहते थे कि मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया। कोई कुछ कहता था। ध्यान के बारे में कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि ध्यान के बारे में समाज को कोई जानकारी ही नहीं थी, और जो भी ध्यान साधना सिखाई जाती थी वह भी केवल आज्ञा चक्र तक सीमित थी। संपूर्ण ध्यान का ज्ञान किसी को भी समाज में नहीं था, और बहुत सा धन लेकर थोड़ा सा ध्यान कराया जाता था। मेरे विचार में ध्यान साधना तो ईश्वर को पाने का मार्ग है। इसे पैसों से बांधकर केवल पैसे वालों तक इसे सीमित रखा जा सकता है। इसे प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए खोलना होगा। ध्यान का प्रचार प्रसार करना होगा। प्रत्येक मनुष्य ध्यान कर सके ऐसी आसान व्यवस्था करना होगी। इस विषय पर मेरी पत्नी के साथ कई बार चर्चा होती थी। हमारे पास सीमित साधन थे, पर असीमित सोच थी, असीमित प्रार्थना थी, जो हम दोनों सदैव परमात्मा से करते थे
कि ध्यान का मार्ग प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए होना चाहिए। परमात्मा को पाना प्रत्येक का अधिकार है, वह तो प्रत्येक मनुष्य को मिलना ही चाहिए। वह प्रत्येक मनुष्य इसे किस प्रकार प्राप्त करे? परमात्मा आप ही ऐसा कोई मार्ग निकाले, यही प्रार्थना हम दोनों करते हैं। मैंने एक दिन मेरी माँ को समझाने का प्रयास किया और कहा, माँ, नानी कहती थी कि परमात्मा प्रत्येक समय में विद्यमान होता ही है। हाँ, उसका स्वरूप बदला हुआ होगा और मैंने उस स्वरूप को मेरे गुरुदेव के रूप में प्राप्त कर लिया है। गुरुदेव से मिलने के बाद मुझे एक दिशा प्राप्त हो गई और मैंने जाना कि परमात्मा मेरे ही अंदर बैठा हुआ है। पर यह सब तब जान पाया जब मुझे आत्म अनुभूति हुई, यानी आत्म अनुभूति कराने वाला परमात्मा मुझे मेरे गुरु के रूप में मिला, तभी यह संभव हो सका। अब परमात्मा की बाहर की खोज ही समाप्त हो गई। सारी यात्रा तो भीतर की हो रही है और मैंने बचपन में नानी को आश्वासन दिया था कि मुझे जब परमात्मा की अनुभूति होगी तो वह अनुभूति मैं सब लोगों में बांटूंगा। मैं वही कार्य कर रहा हूँ। माँ, मेरे गुरु कहते हैं, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है जो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है और वह विशाल है। वह प्रत्येक मनुष्य का विचार करती है। फिर वह मनुष्य चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वह सबके लिए विचार करती है। सब मनुष्यों के आध्यात्मिक उत्थान के विषय में सोचती है। मैं भी उसी हिंदू संस्कृति के अनुसार चल रहा हूँ। हिंदू धर्म को तू धर्म मत समझ, धर्म समझकर तू उस संस्कृति को छोटा कर रही है, पूजा पाठ व कर्म कांड तक सीमित कर रही है। वे सब तो साधन है उस परम स्थिति को प्राप्त करने के। वह परम स्थिति प्राप्त हो जाने पर ये सब छूट जाते हैं और इसी स्थिति तक पहुंचते हुए संत अभी हिमालय में विद्यमान है और उनके आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। पृथ्वी गोल है, हम जो देते हैं वही बाद में हमको प्राप्त होता है। जब मैं एक अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो जीवन में मेरा बुरा कैसे हो सकता है? आप दोनों मेरे माँ बाप हो, इसीलिए ममता के कारण असंतुलित हो रहे हो। वास्तव में माँ, तू तो गुरु मार्गी है। जब हम गुरु का कार्य करते हैं तो उन्हें अपना सब कुछ जीवन ही समर्पित कर देते हैं। जब अपना कुछ रहा ही नहीं तो फिर भविष्य भी अपना कहाँ रहेगा? सब कुछ मैंने मेरे गुरुदेव को समर्पित कर दिया। मेरी पत्नी तो मेरे जीवन में अभी आई है, तो भी वह ये सब बातें समझती है। वो मेरे कार्य में मेरे साथ है। आप दोनों ने तो मुझे जन्म दिया है, आप मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैंने मूर्ति पूजा छोड़ी नहीं है, मुझसे छूट गई है। यह प्रक्रिया तो उत्क्रांति प्रक्रिया है। जैसे अगली कक्षा में जाने के बाद बच्चे से पिछली कक्षा की किताबें छूट जाती हैं, यह ठीक ऐसा ही है। मूर्ति पूजा मन को एकाग्र करने का सशक्त माध्यम है, पर मन की एकाग्रता मिल जाने पर उसकी आवश्यकता नहीं होती है। यह तो आत्मा का क्रमिक विकास है। ये सब आध्यात्मिक पड़ाव है। भगवान के बहुत से स्वरूपों को मानना और बहुत से स्वरूपों की पूजा करना, यह पहली पादान है। पर इसमें चित्त विभक्त होता है और चित्त कमजोर हो जाता है। इसी कारण भगवान के बहुत से स्वरूपों को मानने वालों में आत्मविश्वास नहीं होता है। वे भगवान के बहुत से स्वरूपों पर विश्वास करके वास्तव में किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं। उनका अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता है। इसी कारण जीवन की छोटी बातों से भी वे विचलित हो जाते हैं। ये लोग भगवान को तो मानते हैं, पर अनेक रूपों में मानते हैं। दूसरे अगली पादान के वे लोग होते हैं जिनका एक ही भगवान होता है। वे भगवान के एक ही स्वरूप को मानते हैं। इनका आराध्य देव एक ही होता है। उनकी सारी श्रद्धा एक ही स्थान पर होती है। वे भी भगवान के सब स्वरूपों का सम्मान करते हैं, पर हृदय से एक ही को मानते हैं। उनके मन मंदिर में एक ही स्वरूप विद्यमान होता है। उनके जीवन में कभी उतार चढ़ाव आए तो भी वे स्थिर रहते हैं। ये भगवान के उस एक ही स्वरूप को पूर्ण समर्पित रहते हैं। वे केवल उसी के उत्सव मनाते हैं, उसी की जयंती मनाते हैं, उसी के मंदिर में जाते हैं, उस एक ही माध्यम की नियमित रूप से आराधना करते हैं। जो उनके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा भी हो रहा है, वह उनकी ही इच्छा से हो रहा है, ऐसा मानते हैं। यह देवता के एक ही स्वरूप को मानना उन लोगों को
एक नया विश्वास दिलाता है। ये अपने आप को भी एक ही भगवान का भक्त कहलाना पसंद करते हैं। यह आध्यात्मिक मार्ग का अगला पड़ाव होता है। इसके भी आगे की आध्यात्मिक पादान है किसी समाधिस्थ गुरु को मानना। प्रायः यह देखा गया है कि समाधिस्थ गुरु का जीवन सामान्य ही रहता है और इसी कारण उनके जीवन काल में बहुत ही विरले लोग उन्हें जान पाते हैं, और जो जान पाते हैं उसमें बहुत ही कम उन्हें मान पाते हैं। पर इनके समाधिस्थ होने के बाद लोग उन्हें मानना प्रारंभ करते हैं। इसके कारण दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वे जब देह त्याग कर देते हैं तो उनके दोष या शरीर के विकार जो भी थे वे दिखने बंद हो जाते हैं। ये विकारी मनुष्य को भ्रमित करते रहते हैं और इसी के कारण सामान्य मनुष्य भ्रमित होता रहता है। समाधिस्थ होने के बाद यह ब्रह्मजाल ही समाप्त हो जाता है। वास्तव में यह ब्रह्मजाल ही है जो सद्गुरु को उनके जीवन काल में एक प्रकार की सुरक्षा देता है। यह ब्रह्मजाल तो उनकी देह का सुरक्षा कवच होता है। इसे तोड़कर भीतर झांकना असंभव होता है। सद्गुरु के बहुत विरले शिष्य ही संपूर्ण श्रद्धा से इस कवच को भेद पाते हैं। इसीलिए देखा गया है कि सद्गुरु को मानने वाले शिष्य उनके जीवन काल में बहुत कम ही होते हैं। और दूसरा कारण है सामूहिकता की कमी। उनके शरीर की अपनी एक सीमा होती है। वे उसी सीमा में रहकर कार्य करेंगे तो उनके कार्य का विस्तार भी उसी सीमा में ही होगा। इस देह की ही सीमा में उनके बंधे होने के कारण उनका कार्य एक ही निश्चित दायरे में ही होता है और वे स्वयं भी उसे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है। वे तो ईश्वरीय कार्य के माध्यम होते हैं। इसी कारण से भी उनके जीवन काल में उन्हें कम ही लोग मानते हैं। पर देह का त्याग करने के बाद उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है और कार्य का विस्तार होने लग जाता है, और फिर उन्हें जानने वाले, उन्हें मानने वाले अचानक ही बढ़ जाते हैं। एक बहुत बड़ी सामूहिकता उनके साथ हो जाती है और उस बड़ी विशाल सामूहिकता के कारण अनेक लोग उनसे ऐसे ही जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से सद्गुरु के समाधिस्थ होने के बाद उनको मानने वाले लोग बड़ी संख्या में हो जाते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।